मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मेरी वाइफ से बढ़कर काम करेगी, लेकिन वो हो ही गया। मेरा नाम सचिन है, मेरी वाइफ का नाम आंचल है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। तो आंचल से मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। आंचल से मैं काफ़ी प्यार करता हूँ। वो इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि हर रात हम ज़रूर करते हैं। कोई मौका हम गंवाते नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि उसके बाहर फ्रेंड्स भी हैं, और आजकल फ्रेंड्स होना कोई नई बात नहीं है, आपस में हो ही जाता है। उसने मुझे शादी से पहले ही बोल दिया था कि मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, बस आप बाद में मुझे मना मत करना, क्योंकि मुझे पहले से फ्रेंड्स की आदत पड़ी हुई है और मुझे यार करना होता है, बस आप समझ आओ। तो मैंने कहा, देखो आंचल, वो बात सही है, लेकिन मुझे प्यार चाहिए, और तुम मुझे प्यार करोगी तो बाहर तुम्हारे दोस्त हों भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी जिम्मेवारी घर में निभानी चाहिए। वैसे भी मैंने ये देखा था कि आंचल अगर मुझे ना भी बताती, वो दोस्ती बाहर रखती, तो भी वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने सच बोल दिया था। तो मुझे लगा कि आंचल सही है। वैसे एक तरीके से आजकल ऐसा होता भी है। हर लेडी, हर औरत कहीं न कहीं सेट होती ही है। दोस्ती तो होती है कहीं न कहीं, लेकिन आगे जाकर ज़िंदगी में क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता था। एक बार की बात है, आंचल ने मुझे कहा कि मुझे एक शादी में जाना है, 2 साड़ियाँ आप खरीद कर दो। काफ़ी महँगी साड़ी वो खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, यानी कि मैं इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। तो मैंने कहा, अरे यार आंचल, तेरे इतने दोस्त हैं, किसी से भी साड़ी ले सकती है, ये तो आम बात है। तो आंचल कहने लगी, देख लो, फिर मुझे कुछ बोलना मत। मैंने कहा, अरे यार देखना क्या है, वैसे भी आजकल दोस्ती में चलता ही है। तो वो कहने लगी, जैसे आप कह रहे हो मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे जाकर आप मुझे कुछ मत कहना। तो मैंने कहा, अरे नहीं यार, ये तो चलता ही है। तो बस आंचल बाहर से गिफ्ट्स लेकर आने लगी थी। दोस्तों में चलता ही है। आंचल काफ़ी ज़्यादा बाहर जाने लगी थी। एक बार की बात है, मेरा बर्थडे आने वाला था, तो मैंने आंचल से कहा कि बस बर्थडे पर हम दोनों होटल में जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, घर में आकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आंचल कहने लगी, उस दिन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, मैंने उधर ज़रूर जाना है। मैंने उसकी बात सुनी तो हैरान हो गया। फिर मैंने उसे समझाया, अरे यार मेरा बर्थडे है, तुम्हें अपने फ्रेंड के बर्थडे पर जाने की बात मन में आई ही कैसे? तो वो कहने लगी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि दोस्ती कर रही हूँ, निभानी पड़ेगी, और वैसे भी मुझे बाहर से फ्रेंड्स से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मैंने उसे समझाया, हम दोनों में झगड़ा सा हो गया था। तभी मम्मा ने कहा, देखो आंचल, तुम्हें समझना चाहिए कि सचिन का बर्थडे है, तो तुम्हें पहले घर को आगे रखना चाहिए। सचिन के बर्थडे में तुम्हें पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। दोस्त का बर्थडे छोड़ दो, दोस्तों के बर्थडे तो आते रहते हैं। लेकिन मेरी माँ की बात भी उसने नहीं मानी थी। अपनी माँ की बात करूँ तो वो काफ़ी प्यारी हैं, काफ़ी क्यूट हैं। मम्मा इतनी प्यारी हैं, और उनका अपना ब्यूटी पार्लर है। चांदनी ब्यूटी पार्लर के नाम से उनका पार्लर है, काफ़ी ज़्यादा चलता है। मम्मा का काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, उनके भी बॉय फ्रेंड्स हैं। वो पहले से ही ऐसी हैं, क्योंकि बिना फ्रेंड्स के उनका काम नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पर आंचल से मेरा झगड़ा सा होने लगा था, मम्मा से भी आंचल का झगड़ा होने लगा। तो लास्ट में आंचल ने मुझे कहा कि आपके बर्थडे पर ज़रूर रहूँगी, लेकिन मम्मा से अलग हो जाओ। बस इस घर में मुझे रहना ही नहीं है। मम्मा काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन लगाती हैं। मैंने उससे समझाया, मम्मा पापा से अलग नहीं रह सकते, लेकिन आंचल नहीं मानी। आजकल की लड़कियाँ ये समझती कहाँ हैं कि परिवार को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं भी उसका दीवाना था, अपनी बीवी का इतना दीवाना था कि मैंने यही सोचा कि घर से अलग हो ही जाते हैं। हम दोनों अलग होकर रहने लगे थे, किराए के घर में हम रहने लगे थे। तो ऐसे ज़िंदगी चलने लगी थी। लेकिन जिस दिन मेरा बर्थडे था, आंचल ने सुबह ही मुझे बोला कि मुझे अपनी मम्मा के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैंने सोचा, ये बात तो सही है, अगर मम्मा की तबीयत सही नहीं है तो वहाँ तो आंचल को जाना ही चाहिए, आखिर में आंचल की वो माँ हैं। तो मैंने कहा, कोई नहीं आंचल, तुम चली जाओ। तो आंचल अपनी मम्मा के घर सुबह 10 बजे ही चली गई थी। लेकिन शाम को मैंने सोचा, चलो खुद ही किसी होटल में खाना खाकर आते हैं, अपना बर्थडे खुद ही सेलिब्रेट करते हैं। मैं चला गया उस होटल में जहाँ मैंने आंचल के साथ जाना था, लेकिन वहाँ पर जाकर क्या देखा,
आंचल वहाँ पर किसी बॉयफ्रेंड्स के साथ है। वहाँ पर उसने मिनी रेड कलर की स्कर्ट डाली हुई थी। उसको देखकर एक बार तो मेरा मन भी डोल गया था, ऐसी मस्त आइटम अगर हाथ लग जाए। लेकिन मुझे पता था कि आंचल ने मुझे झूठ बोला है। बस मैं थोड़ा अलग सा होकर उसे देखने लगा। वो दोनों दोस्तों के साथ किसी रूम में गई। 1 घंटे के बाद वो बाहर आई थी, उनकी पार्टी चली होगी। पार्टी आप समझते ही हैं। तो मुझे पता था कि आंचल ने मुझे झूठ बोला है। फिर मैं घर आ गया था। लेकिन अगली सुबह जब आंचल आई तो मैंने उससे पूछा, मम्मा कैसी हैं? वो कहने लगी, बस ठीक हैं, आज फिर मुझे जाना है, शाम को जाऊंगी। मैं समझ चुका था कि आंचल को बाहर जाकर अपना काम करवाना है। बस वो ऐसे ही हर रोज चली जाती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इससे बात करूं, क्योंकि वो रुकने वाली आइटम थी नहीं। तो ऐसे ही वैलेंटाइन डे भी आ गया था। 14 फरवरी का वो दिन था और मुझे सुबह पता था कि आंचल मुझे पूरा प्यार करेगी, क्योंकि यह दिन तो प्रेमियों के लिए खास होता है। हम हस्बैंड वाइफ हैं और मुझे उसका पूरा प्यार मिलेगा। मैंने सुबह आंचल से बोला, आंचल आज कहीं मत जाना। वो कहने लगी, नहीं शाम को तो मुझे जाना ही है, वैसे भी तुम्हें पता है आज वैलेंटाइन डे है, तो मुझे मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, दोस्तों से पार्टी करनी है। काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स मुझे आज मिलेंगे। आज मत रोको यार, कल कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा एज यू विश। फिर उसके बाद दोपहर में ही मैंने उससे पूरा प्यार दे दिया था, अच्छे से मैंने उससे पेल दिया था। ये तो होना ही था, पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। लेकिन उसने जो मुझे मस्ती दी थी उससे मैं भूल नहीं सकता। तो वो शाम को पार्टी में चली गई थी। देर रात 10 बजे मैं घर में अकेला बैठा बेडरूम में सोच रहा था कि इस समय आंचल मस्ती कर रही होगी, क्योंकि आंचल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके बड़े बड़े बस वही मेरे ध्यान में आ रहे थे। तभी मेरी मम्मा का मुझे फ़ोन आ गया, सचिन कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ मम्मा। वो कहने लगी आंचल पास में है। मैंने कहा मम्मा यार आंचल पास में तो नहीं है, बस वो अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में गई है, वैलेंटाइन डे है तो उसे बाहर पार्टी करनी थी। तो मम्मा हैरान हो गए, कहने लगे सचिन ये क्या बात हुई? तुम उसके हस्बैंड हो, आज भी तुम्हारे साथ वो नहीं है। मैंने कहा यार मम्मा आप मत पूछो, आंचल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो मम्मा मेरे से काफ़ी बातें करने लगी। हालांकि मम्मा भी काफ़ी क्यूट हैं। बातों बातों में मैंने उन्हें बोल ही दिया कि मम्मा एक बात बोलूं, आप आंचल से काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो, मस्त माल हो, बस यही समझ लो। वो खुश होकर कहने लगी, सच में मस्त माल हूँ? मैंने कहा, अरे यार पक्का मम्मा। वो कहने लगी, तुम्हारे पापा आज घर नहीं हैं, मेरा वैलेंटाइन डे भी बस ऐसा ही जा रहा है। मैंने कहा, वाह पापा घर पे नहीं हैं, फिर तो आप भी आज प्यासे ही रहोगे। वो कहने लगी, बस यार तू समझदार है, वैसे भी दोस्त भी आजकल सारे बिजी ही रहते हैं। पार्लर से मैं लेट आई थी, क्योंकि काफ़ी लड़कियां आज मेरे पास आई थी, सबका मेकअप करना था। अब घर पर आई हूँ, रेड ड्रेस भी डाली है, लेकिन तुम्हारे पापा की कॉल आई कि मुझे आज बाहर जाना है। वो तो चले गए, लेकिन मैं घर पर अकेली हूँ। बस यार सचिन तुम ऐसे करो, तुम ही आ जाओ। आंचल घर पर है नहीं, और वैसे भी मैं भी अकेली हूँ, माँ के पास आ जाओ। दोनों बैठकर बातें करते हैं, थोड़ा वैलेंटाइन डे मनाते हैं। मैंने कहा वाह मम्मा यू आर सो स्वीट। थोड़ी देर में मम्मा के घर में चला गया था। मैंने उन्हें पिंक ड्रेस में देखा तो रोक नहीं पाया। बस उसके बाद तो धूम मचा दी थी हम दोनों ने। वैलेंटाइन डे हम मनाने लगे थे, डांस किया, रोमांस किया। तो मम्मा कहने लगी, चल सचिन कहीं होटल पे चलते हैं, खाना बाहर ही खाकर आते हैं, वैसे भी वैलेंटाइन डे में तो रात भर होटल्स में जाकर लोग एंजॉय करते ही हैं। मैंने कहा मम्मा ये बात सही है। मम्मा को लेकर मैं गाड़ी पर होटल में चला गया था। उस समय मम्मा ने रेड कलर की स्टाइलिश ड्रेस डाली हुई थी, ज़बरदस्त उनका मस्त वाला लुक था। जब हम होटल में गए, काफ़ी लोगों की निगाहें मम्मा की मस्त जवानी की ओर थी। मम्मा क्यूट लग रही थी, मस्त माल लग रही थी, और मुझे पता था कि आज मुझे बजाने का मौका ज़रूर मिलेगा। 2 घंटे हम होटल में रहे थे, एंजॉय किया। काफ़ी कपल्स वहाँ आए थे, हमने वहाँ खाना खाया, डांस किया, मस्ती की। फिर हम आधी रात के बाद वापस आ गए थे,
फिर मैंने मम्मा से बोला, अगर पापा होते बस वो तो आपसे जी भरकर प्यार करते, अब मुझे क्या करना है? मम्मा कहने लगी, ये भी मैं बताऊंगी, वैलेंटाइन डे है, मनाना चाहिए। तो मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया था। मैं समझ चुका था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मम्मा खुश थी, क्योंकि माँ की सेवा करना, उन्हें पेलना, ये मेरी जिम्मेवारी थी। वैसे भी पापा घर पर नहीं थे और मुझे पता था कि मम्मा अकेली हैं। वैसे भी मैं मम्मा से अलग ही रहता था, लेकिन आज रात मैंने सोच लिया था कि सारी कसर पूरी कर दूंगा, बस धूम मचा दूंगा। और मैंने पूरी तरह से धड़ल्ले से वो धूम मचा दी थी। मम्मा को ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी यही है, जन्नत यही है। 3-4 बार जी भरकर मैंने उन्हें प्यार किया था, खुशी दी थी। माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है कि हम कभी भी एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। वैसे भी मम्मा से मैं काफ़ी प्यार करता हूँ। मम्मा कहने लगी, कैसा रहा? मैंने कहा, अरे यार मम्मा, अभी कहाँ। बस मम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ अपना ही है, बाहर तो जाना नहीं है। फिर से हम करने लगे, वैलेंटाइन डे मनाने लगे। सारी रात हम वैलेंटाइन डे की मस्ती में झूमते रहे। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था। मम्मा काफ़ी क्यूट लग रही थी। इस समय उन्होंने ब्यूटीफुल मैरून कलर की ड्रेस डाली हुई थी। मेरे पास आकर वो बैठ गई थी। हम दोनों चाय पीने लगे, फिर हम करने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये वैलेंटाइन डे मेरे लिए जीवन में एक मस्ती वाला दिन लेकर आया था। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ आंचल को मना लिया था कि हम सब साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे मम्मा से हर रोज करना था और मम्मा की सेवा करनी थी। हम सब अब इकट्ठे रहते हैं। आंचल अपनी मस्ती भरी दोस्तों में अपनी मस्ती करती ही रहती है और मुझे मम्मा पूरा प्यार देती हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।